जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर जो हैं वो मुकम्मल तौर पर अपलोड हो चुके हैं। और इसके बाद आज हमने अल्लाह के फजल व करम से जो है नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है वैरायटी ऑफ लाइफ, और वो चैप्टर नंबर 5 है। वैरायटी ऑफ लाइफ को हम क्या नाम देते हैं? बायोडाइवर्सिटी का नाम भी देते हैं, बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी को हम दूसरा नाम क्या नाम देते हैं? वैरायटी ऑफ लाइफ। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास नीड ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो क्या है, मतलब इंट्रोडक्शन में हमने सबसे पहले 5वें चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हमने क्लासिफिकेशन की ज़रूरत देखनी है। अब अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन क्या है, तो क्लासिफिकेशन में हम जानदारों को सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ की बुनियाद पर मुख्तलिफ ग्रुप्स में, मुख्तलिफ गिरोह के अंदर क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं किस चीज़ का? क्लासिफिकेशन का। अब ये जो क्लासिफिकेशन का प्रोसेस है उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, हमने ये देखना है। अब ये जो नाउन स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की, तकरीबन 15 लाख स्पीशीज़ जानवरों की मौजूद हैं, 1.5 मिलियन भी कह सकते हो। इसी तरह जो प्लांट्स हैं उनकी 1/2 मिलियन से भी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, 5 लाख से भी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं प्लांट्स की। तो इसी वजह से अगर देखा जाए कि जानदारों की बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़ी कलेक्शन जो है वो हमारे पास मौजूद हो जाती है, हमारे पास हासिल हो जाती है, जिसकी वजह से हम उनकी स्टडी अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, उनका मुताला अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। इसी वजह से उनका मुताला आसान करने के लिए, आसानी से उनको देखने के लिए जो है हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। साइंसदान जो है वो क्या करते हैं? जानदारों को क्लासीफाई कर देते हैं, मुख्तलिफ के अंदर, मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर, सब ग्रुप्स के अंदर जो है उनको डिवाइड कर देते हैं। अब अगर हम सबसे पहले देखें कि ये जो क्लासिफिकेशन है उसकी बेस क्या है, क्लासिफिकेशन की बुनियाद क्या है, क्लासिफिकेशन जो है वो किस बुनियाद पर की जाती है, तो क्लासिफिकेशन की बेस अगर हम देखें तो मुख्तलिफ हो सकती हैं। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री हो सकती है, सिमिलैरिटी इन फॉर्म एंड स्ट्रक्चर भी हो सकती है, होमोलॉजी, साइटोलॉजी होमोलॉजी, साइटोलॉजी, उसके बाद कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री। ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी बुनियाद पर हम क्या कर सकते हैं? जानदारों को क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की, इर्तकाई तारीख क्या है, अगर हम देखें कि जितने भी जानदार हैं उनके पास कॉमन पॉइंट्स होते हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में, उनकी इर्तकाई तारीख के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन पॉइंट्स मौजूद होते हैं। अब सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो दूसरे जानदारों की निस्बत आपस में क्या करते हैं? क्लोजली रिलेट करते हैं। जैसे कि अगर हम सिंपल सी मिसाल जो है वो दें तो स्पैरोज जो है वो ज़्यादातर रिलेट करता है पिजन से देन इंसेक्ट्स, मतलब हशरात की निस्बत स्पैरोज जो है वो पिजन से क्या करता है? ज़्यादा रिलेट करता है। इसी वजह से कहा जाता है कि दोनों स्पैरोज और पिजन जो हैं उनको एक ही ग्रुप्स के अंदर क्या किया गया? प्लेस किया गया। ये जो है हमारे पास बेस करता है कौन, मतलब कि क्लासिफिकेशन जो है वो बेस करता है किस चीज़ पर? एवोल्यूशनरी हिस्ट्री पर। इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है सिमिलैरिटी इन फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। तो क्लासिफिकेशन जो है वो सिमिलैरिटी इन फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, शक्ल और साख्त की बुनियाद पर भी जानदारों के अंदर शक्ल और साख्त अगर एक दूसरे के साथ रिलेट करती है तो उसकी बुनियाद पर भी जो है हम क्या कर सकते हैं? क्लासिफिकेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है कि होमोलॉजी, साइटोलॉजी और कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री जो हैं ये भी इस्तेमाल होती हैं किस चीज़ के तौर पर? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के तौर पर। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास स्पीशीज़ क्या है, स्पीशीज़ जो है जानदारों का ऐसा गिरोह है जो आपस में जिनसी तौलीद कर सकते हैं, और जिनसी तौलीद के अहल बच्चे, ऐसे बच्चे जो अपने जैसे और बच्चे पैदा कर सकें, उस तरह के जानदारों को हम नाम देते हैं, ग्रुप्स को नाम देते हैं किस चीज़ का? स्पीशीज़ का। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, ह्यूमन बीइंग, इंसान जो है वो क्या कर सकते हैं? अपने जैसे और भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। इसी वजह से ये भी किस चीज़ की एग्जांपल में आते हैं? स्पीशीज़ की एग्जांपल में। उसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास स्पीशीज़ के कंसेप्ट को सामने रखते हुए क्लासिफिकेशन करने के लिए कौन से प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम्स क्यों सामने नज़र आते हैं, तो इसकी हम बात करते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं मैक्सिमम, ज़्यादातर किस चीज़ के, कौन सी रिप्रोडक्शन की मदद से? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मदद से। इसी वजह से इंटरब्रीडिंग जो है
कैन नॉट बी यूज्ड। इसी वजह से जो जानदारों को पैदा करने का प्रोसेस है हम इसको बेस नहीं बना सकते किस चीज़ की, क्लासिफिकेशन की। इसी वजह से हम कहते हैं कि इस स्पीशीज़, हर स्पीशीज़ जो है क्या करती है, उसकी जो मतलब उसकी साख्त है, उसके बाद इकोलॉजिकल और बिहेवियरल करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारी की सारी जो खसूसियात हैं हर स्पीशीज़ की अपनी खसूसियात होती हैं। इसी वजह से हर स्पीशीज़ के पास इंडिपेंडेंट यूनिट मौजूद है किस चीज़ के लिए, एवोल्यूशनरी यूनिट के लिए। इसी तरह अगर हम बात करें मतलब कि जो हर स्पीशीज़ है वो क्या करता है, एक यूनिट है किस चीज़ के लिहाज से, एवोल्यूशनरी यूनिट या एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। डिफरेंट स्पीशीज़, हर स्पीशीज़ के पास जो है डिफरेंट जीन्स मौजूद होते हैं। अब अगर डिफरेंट जीन्स मौजूद होते हैं मतलब कि हर स्पीशीज़ जो है, सॉरी यहाँ पे अगर देखा जाए एक ही स्पीशीज़ आपस में क्या करती हैं, इंटरब्रीड करती हैं, आपस में रिप्रोडक्शन करती हैं, आपस में जीन्स का तबादला करती हैं, जीन्स का एक्सचेंज करती हैं। मुख्तलिफ स्पीशीज़ आपस में जीन्स का तबादला नहीं कर सकती। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि जो है स्पीशीज़ की अगर बात की जाए क्लासिफिकेशन के लिहाज से तो वहाँ पे जो है हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास जानदारों की क्लासिफिकेशन जो है वो कैसे की जाती है, तो जानदारों की क्लासिफिकेशन करने के लिए या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने के लिए जो है हमने मुख्तलिफ टैक्सा बनाए हुए हैं। उनमें सबसे पहले जो है वो है किंगडम है, उसके बाद फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। हर जानदार का अलहदा जो है वो सिस्टम होता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं किंगडम की, कि जितने भी पुराने जानदार थे, ज़िंदा चीज़ें थी, उनको डिवाइड किया गया किंगडम में। 2 किंगडम थे, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। इसके बाद जो है बात करते हैं फैलम की। हर ग्रुप जो है या हर किंगडम जो है उसको डिवाइड किया जाता है स्मॉल ग्रुप्स में, जिसका नाम है फैलम। उसके बाद जो हमारे पास है क्लास। हर फैलम जो है वो डिवाइड होता है किस चीज़ के अंदर, क्लास के अंदर। इसी तरह अगर हम बात करें कि जो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है, तो जो क्लास थी वो डिवाइड हो जाती है ऑर्डर में, और जो ऑर्डर है वो डिवाइड हो जाता है फैमिली में। और फैमिली जो है कंटेन मतलब ये रिलेट करती है किस चीज़ के साथ, जेनरा के साथ। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास लास्ट में आता है स्पीशीज़, और स्पीशीज़ जो है वो क्या होता है कि एक जीनस जो है इज़ कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर स्पीशीज़, एक या एक से ज़्यादा स्पीशीज़ पर मुश्तमिल हो सकता है। अब ये जो स्पीशीज़ हैं, स्पीशीज़ ही क्लासिफिकेशन की बुनियादी इकाई है, ये मारूजी में आ सकता है। इसके बाद मारूजियाँ कुछ इस तरह से पूछी जाती हैं कि क्लास इज़ रिलेटेड टू ऑर्डर इज़ क्लोजली रिलेटेड टू फैमिली इज़ क्लोजली रिलेटेड टू जेनरा। इस तरीके से जो है ज़्यादातर ये वाली मारूजियाँ जो हैं वो पूछी जा सकती हैं। तो ये हमारे पास है क्लासिफिकेशन। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास एक जानदार की एक हमने एग्जांपल ली हुई है कि हमारे पास कॉर्न जो है, कॉर्न प्लांट है, उसकी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है। अब ये जो हमारे पास कॉर्न है, इसकी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अगर हम देखें कि इसका जो किंगडम है वो है प्लांटी। उसके बाद फैलम जो है, उसके बाद फैलम को आप कहते हो एंथोफाइटा। अब जो एंथोफाइटा है, इसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास इसकी जो क्लास है वो है एंजियोस्पर्मी। उसके बाद ऑर्डर जो है वो है पोएल्स। उसके बाद फैमिली जो है वो है पोएसी। उसके बाद जीनस जो है उसको हम क्या नाम देते हैं, जी। उसके बाद स्पीशीज़ जो है वो क्या है, मेज़ है। तो ये आपके पास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है कॉर्न की। ये जो है शार्ट के हवाले से जो है इंतहाई अहम है। तो आपके पास आज का जो टॉपिक था वो था इंट्रोडक्शन टू वैरायटी ऑफ लाइफ। आप लोग यहाँ से सिर्फ शार्ट क्वेश्चन और मारूजी के लिहाज से इस टॉपिक को तैयार करोगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे और वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या नोमेनक्लेचर। वो लॉन्ग के हवाले से इंतहाई अहम टॉपिक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।